तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि एक अदर टाइप्स होता है न्यूरॉन का ऑन द बेसिस ऑफ पोल, कितने पोल्स होते हैं और कहां कहां से इसमें जो है क्या क्या पार्ट्स निकलते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग यहां पे देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोल, तो इसमें जो है 3 टाइप के इसमें भी आते हैं न्यूरॉन्स। एक आ जाते हैं फर्स्ट में जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन कहने का मीन्स है कि मान लीजिए ये आपका न्यूरॉन हो गया, ये मान लेते हैं कि न्यूरॉन है, या छोटा सा स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये न्यूरॉन हो गया। अब ये न्यूरॉन का पार्ट है, तो यहां से किसी एक साइड से जो है, यहां से ये आपका एक्सॉन जो है निकलेगा, यहां से एक टर्मिनल, एक पोल निकलेगा और यहीं से एक्सॉन का भी स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से डेंड्राइट्स भी, यहां से जो है यहीं से डेंड्राइट्स भी निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन, जिसका सिर्फ एक पोल जो है एराइज हो और वहीं से एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों निकले, उसको हम यूनिपोलर बोलते हैं। दूसरा होता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन कहने का मीन्स है कि मान लेते हैं कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो यहां पे एक एंड से हमारा एक्सॉन निकलेगा और दूसरे किसी एक एंड से जो है सिर्फ डेंड्राइट्स निकलेगा, सिर्फ एक एंड से, बाकी एंड से कुछ नहीं। 2 पोल ही इसमें से राइज होंगे, यानी कि एक पोल से हमारा एक्सॉन जो है काम करने के लिए निकलेगा और दूसरे से डेंड्राइट्स का राइज होगा। तो ये 2 पोल होंगे, इसलिए इसको बाइपोलर न्यूरॉन जो है सो बोलते हैं हम लोग। थर्ड होता है अपना मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन कहने का मींस ये है कि एक ऐसा न्यूरॉन जिसके बहुत सारे पोल्स होंगे और हर पोल से जो है, एक पोल से एक्सॉन तो निकलेगा ही, बट बाकी के जो पोल्स है वहां से डेंड्राइट्स का एराइज होगा, उसको हम लोग मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। और इस टाइप के न्यूरॉन्स के बारे में भी हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर्स देखा था। तो जो जनरली हम जिस स्ट्रक्चर्स न्यूरॉन के बारे में स्टडी करते हैं वो मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मतलब चारों बेसिस हम लोगों ने देख लिया था। फर्स्ट बेसिस कि माइलिन के प्रोडक्शन जो होते हैं, जो कर सकते हैं, यानी कि सोन सेल होंगे वहां प्रेजेंट और माइलिन का प्रोडक्शन वहां से हो सकता है, जो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो जिसमें होगा उसको माइलिनेटेड बोलेंगे, जिसमें नहीं होगा उसको नॉन माइलिनेटेड बोलेंगे। जो सेकेंड टाइप था वो था ऑन द बेसिस ऑफ अपना जो लोकेशन या जो जहां से एराइज होता है वो। तो वहां पे हम लोगों ने देखिए एक कैरेनियल होता है जो कि 12 पेयर ब्रेन से निकलते हैं, अलग अलग टाइप के अलग अलग ऑर्गन से अटैच्ड रहते हैं। सेकेंड होता है स्पाइनल न्यूरॉन, जो टोटल होते हैं 31 पेयर, जितने भी बोन्स जो होते हैं, बैक बोन्स के जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं, वहां से एक एक न्यूरॉन का हर एक साइड से, लेफ्ट साइड से राइट साइड से 2 अलग अलग साइड से न्यूरॉन वहां से निकले हुए रहते हैं, इसलिए 31 पेयर टोटल रहते हैं। अपना थर्ड बेसिस जो हम लोगों ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन या उनका नेचर, तो देखा था एक हम लोगों ने सेंसरी, वो क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपने बॉडी में आता है सेंस ऑर्गन के पास में, तो वहां से लेकर के जाता है और स्पेसिफिक ऑर्गन तक वो दे देता है। सेकेंड हम लोगों ने देख लिया था कि मोटर न्यूरॉन के बारे में। मोटर न्यूरॉन ये होता है कि इंफॉर्मेशन को जो ब्रेन अब देगा रिस्पांस, उसको लेकर के जाएगा दूसरे किसी ऑर्गन के पास या स्पेसिफिक ऑर्गन के पास, सेंस ऑर्गन के पास जाएगा। थर्ड क्या देखा था हम लोगों ने, रिले न्यूरॉन के बारे में, जो कि मिक्स न्यूरॉन उसको बोला जाता है। दोनों जो इनके तरह भी काम करे, सेंसरी की तरह, मोटर की तरह, दोनों की तरह काम करता है, उनको हम लोग बोलते हैं मिक्स न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन बोला जाता है। फोर्थ बेसिस हम लोगों ने देख लिया कि इनका जो पोलर है, पोल जो होता है उनके बेसिस पे थे कि यूनिपोलर मतलब एक ही पोल निकलेगा, वहां से 2-2 चीजें एराइज होगी, एक ही पोल के साइड से दोनों चीजें, एक्सॉन और डेंड्राइट्स दोनों एराइज होने वाली हैं। बाइपोलर यानी कि 2 पोल्स होंगे यहां पर में और एक न्यूरॉन और एक एक्सॉन, सॉरी एक डेंड्राइट्स एक पोल से और एक पोल से अपना एक्सॉन निकलेगा। थर्ड मल्टीपोलर है, यानी कि एक पोल से एक्सॉन निकलेगा, बाकी के जितने भी पोल्स होंगे, बाकी जितने भी साइड्स होंगे, वहां से जो क्या होगा, बहुत सारे डेंड्राइट्स वहां से निकलने के चांसेस रहेंगे, निकलेंगे वहां से। तो ये चीजें जनरली हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूरॉन होता क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है अपने पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम का। इसके बारे में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो न्यूरॉन सेल होते हैं, जिस सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, वो कैपेबल नहीं होते, उनमें सेल डिवीजन का प्रोसेस नहीं हो सकता, वो डिवाइड होने के कैपेबल नहीं होते हैं, नॉट कैपेबल टू डिवाइड, ये डिवाइड नहीं कर सकते हैं ये सेल्स, ठीक है। एक बार अगर ये सेल डेड हो गए, खत्म हो गए तो खत्म हो गए, इनका ऐसा डिवीजन प्रोसेस इसमें नहीं होता है। अब जो है ये सब सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं जो अपना दूसरा टाइप का सेल था जिसका नाम था न्यूरोग्लिया सेल, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।
न्यूरोग्लिया सेल्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहां पे न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं तीन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एस्ट्रोग्लिया। एस्ट्रोग्लिया ये क्या होते हैं? देखिए ग्लिया में नाम से ही स्पष्ट है कि ग्लू लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब होता है। तो एस्ट्रोग्लिया का क्या मतलब होता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप के सेल होते हैं। मान लीजिए कि दो न्यूरॉन है, वैसे कि अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था कि एक न्यूरॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, वो दोनों क्या होते हैं आपस में वहां पे क्या सिग्नल का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है एक से दूसरे में जाते हैं, तो वहां से जाते हैं। ये मान लीजिए एक का एंड है, नर्व एंड है, और दूसरे का ये डेंड्राइट्स है। तो यहां से चीजें यहां पे जाएंगे, बट इनके बीच में कुछ स्पेस रहेगा। यहां पे क्या होगा? स्पेस मेंटेन, यहां पे डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। इसीलिए डिस्टेंस मेंटेन रहेगा कि यहां से इंपल्स आए और डायरेक्टली इसमें जो है इंटर ना कर जाए, इसके तुरंत इसमें जो घुस ना जाए, इसीलिए यहां पे डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है ये एस्ट्रोसाइट या एस्ट्रोग्लिया सेल बोलते हैं। मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन टू नर्व, ठीक है, दो नर्व के बीच में, या न्यूरॉन, नर्व न्यूरॉन एक ही चीज हुआ, तो इसके लिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। नर्व के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। सेकेंड, ये क्या करते हैं? कुछ ब्लड वेसल्स को भी होल्ड करके रखते हैं कि नियर टू जो अपने न्यूरॉन है उसके पास में जो चीजों का ट्रांसपोर्ट हो सके। देखा हम लोगों ने सर्कुलेशन में कि ब्लड वेसल्स जब तक नहीं रहेगा तो ब्लड वेसल्स ही तो है जो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन, जो भी चीजें लेकर के जानी है, मिनरल्स लेके जानी है, वाटर लेके, ऑक्सीजन जो भी लेके जाना है, वो सेल्स तक यही पहुंचाएगा ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स को जो है होल्ड करके रखता है। होल्ड ब्लड वेसल्स नियर टू न्यूरॉन, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड जो टाइप होते हैं उसको बोलते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोग्लिया बोला जाता है। ओलिगोडेंड्रोग्लिया बोलने का मींस ये है कि वैसे टाइप के सेल जो फॉर्म करते हैं, जो हेल्प करते हैं स्वॉन सेल को, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्वॉन सेल भी जो है, सो यहां पे हम लोग इसको बोल सकते हैं। ये हेल्प करते हैं सिक्रेशन ऑफ माइलिन, इसके बारे में बात अभी जस्ट करा मैंने। माइलिन के सिक्रेशन में हेल्प करता है। यही सेल है जिसके जरिए कोई न्यूरॉन माइलिनेटेड कहलाता है, कोई न्यूरॉन नॉन माइलिनेटेड कहलाता है। तो बस यही एक है, ठीक है। तो थर्ड टाइप का सेल्स है जिसका नाम है माइक्रोग्लिया सेल्स। माइक्रोग्लिया सेल्स हेल्प करते हैं, ठीक है, माइक्रोग्लिया सेल्स हेल्प करते हैं फैगोसाइटोसिस में, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आएंगे उनको इनगल्फ करने में ये हेल्प करेंगे। उनको इनगल्फ करके क्या करते हैं ये कि फिर अब जो है सो हमारा जो भी न्यूरॉन जो हेल्प हमारे जो नर्वस सिस्टम पे जो अटैक कर रहा है फॉरेन पार्टिकल्स, ये बैक्टीरिया हो, वायरस या कोई भी अदर चीज हो, तो उनको क्या करते हैं? इनगल्फ कर जाते हैं ये। तो उनमें ये चीजें हेल्प करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया है कि जितने भी दो टाइप के सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के फॉर्म करने में, उनके बारे में। अब जो है कुछ कॉमन टर्म्स को हम लोग यहां पर में देख लेते हैं। तो चलिए कुछ टर्म हम लोग देख लेते हैं, बेसिक टर्म। जैसे कि मान लेते हैं कि स्टिमुली क्या होता है। स्टिमुली क्या होता है? तो स्टिमुली के बारे में जब बात करें तो एनी चेंजेस, मतलब कोई भी चेंजेस इस एनवायरनमेंट में हो रहा है जिसको लेकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। मान लेते हैं जैसे कि हम यहां पे खड़े हैं, पीछे से आकर के कुत्ता आ गया हमारे पीछे, सांप आ गया हमारे पीछे, कुछ जो है जो मच्छर होते हैं वो बैठ गए हमारे बॉडी पे, तो चेंजेस हो रहा है एनवायरनमेंट में। नॉर्मल कंडीशन जो है वहां पे थोड़ा सा भी चेंजेस हो रहा है, जिसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, सामने पे जिस पे अटैक हो रहा है वो रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो उसको हम लोग उस पर्टिकुलर टर्म दिया जाता है उसके लिए स्टिमुली, ठीक है। The changes in environment on which organism respond, ठीक है, इसको स्टिमुली बोला जाता है। कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट में, नॉर्मल कंडीशन है वहां से चेंजेस हो रहा है और उसको लेकर के कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है कि इस स्टिमुली को जो कैच करके भेजता है इंफॉर्मेशन हमारे नर्वस सिस्टम तक, यानी हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक जो इंफॉर्मेशन भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर। स्टिमुली क्रिएट हुआ, स्टिमुली मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, यहां पर सरफेस है, यहां पर में आकर के कोई एक ऑर्गेनिज्म आकर के, मान लेते हैं मस्कीटो आकर के बैठ गया। अब ये जैसे क्या होगा कि यहां से इंफॉर्मेशन को ले जाके हमारे ब्रेन तक देना है, ब्रेन तक हमारे यहां पर, या जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड है,
कुछ भी है वहां तक, अगर वहां पे इंफॉर्मेशन हमको पहुंचाना है तो ये जो यहां तक का जो सफर है ये तय करेगा हमारा न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आते हैं जो सफर तय करने में हेल्प करते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन से लेकर के यहां तक इंफॉर्मेशन ले जाता है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को कैच कौन करेगा, स्टिमुली जो जनरेट हुआ उसको कैच कौन करेगा, उसको बोलते हैं रिसेप्टर। कैच information and send to CNS with the help of न्यूरॉन। ठीक है, तो रेसेप्टर बहुत अलग अलग टाइप के रेसेप्टर को हम लोग सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हैं। सेंस ऑर्गन खास करके अपने बॉडी में जब बात करें तो सेंस ऑर्गन बोला जाता है, और सेंस ऑर्गन 5 हैं। तो इनके बेसिस पे अगर हम बात कर ले, यहां पर मैं इन सब चीजों के बारे में डिटेल में देखना है, लेकिन बेसिक अभी देख लेते हैं जो हेल्प हमें हो जाए। तो जैसे कि स्किन, नोज, ईयर, टंग, आईज, ये सब चीजें होती हैं। अब रेसेप्टर ब्रेन तक, सीएनएस तक के इंफॉर्मेशन लेके जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। रेस्पॉन्स यानी कि जो एक्शन, यानी मॉस्किटो बैठा, अब उसके लिए जो एक्शन क्रिएट हुआ वो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक चला गया है। उसके लिए क्या रिएक्शन दिखाना है, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ एन एक्शन। एक्शन जो क्रिएट होता है मॉस्किटो के द्वारा, मॉस्किटो ने बैठा हमारे बॉडी पे, स्टिमुली क्रिएट हुआ, जिसको क्या करता है हमारा सेंस ऑर्गन उसको कैच करता है नर्वस सिस्टम के द्वारा, हमारे न्यूरॉन के द्वारा जो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, सीएनएस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। उसके बाद वो मैसेज फिर से सेंड करते हैं मोटर न्यूरॉन के द्वारा कि जाओ अब उसको रेस्पॉन्स दिखाओ। तो ये चीजें जो होती है, रिएक्शन जो शो करने बोलता है, तो वो चीजें रेस्पॉन्स कहलाती है। तो ये सब सारे की चीजें जो हम लोगों को देखनी थी, बेसिक सारे कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हम लोग जो है जो नर्वस सिस्टम ह्यूमंस में होता है उसको हम लोग उनके कंपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।